हाफ डे के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं बड़ा बाग। ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम लोग जाएंगे हॉन्टेड विलेज जिसका नाम है कुलधरा। हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ा बाग। यहाँ से हमने एंट्री किया है, बाइक वहाँ पे लगाई है। बड़ा बाग, इसका नाम बड़ा बाग इसलिए है क्योंकि 16वीं शताब्दी में राजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पे पानी की टंकी बनवाने के लिए एक बांध बनाया था। इसीलिए ये आसपास का एरिया यहाँ पे हरा भरा है, यहाँ खेती भी होती है। बड़ा बाग, जिसे गार्डन भी कह सकते हैं, दरअसल ये जैसलमेर के महाराजाओं का शाही समाधि स्थल है जिसे भाटी राजाओं ने बनाया था। यहाँ राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार कर छतरी का निर्माण कराया जाता है, इसलिए आप इतनी छतरियाँ देख सकते हैं। ये अभी हम लोग कुलधरा जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट में अभी हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे ये कुलधरा। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं भूतिया गांव में, यानी कि हॉन्टेड विलेज में। अब आके देखते हैं अंदर क्या है और कितना डर लगता है हमें। ये गांव लगभग 300 साल पुराना है। कुलधरा को हॉन्टेड विलेज क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की तो हमें स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि ये गांव कभी बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। ये गांव एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। तो हुआ यूँ कि वहाँ के सल्तनत का एक दीवान था जिसका नाम सालम सिंह था। उसकी उम्र 60 साल थी और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। तो जब सालम सिंह ने उसे देखा तो वो पागल सा हो गया और काफ़ी ज़बरदस्ती करने लगा कि वो उसको पाकर ही रहेगा। उस लड़की को पाने के लिए सालम सिंह ने गांव वालों पर काफ़ी दबाव बनाया। इससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए और गांव वालों ने फैसला लिया कि वो लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए पालीवाल ब्राह्मणों ने शाप दिया कि इस गांव में कोई नहीं बच सकेगा। इसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता है और जिन्होंने रहने की कोशिश भी की वो नहीं रह पाए। इसीलिए इसे शापित गांव भी कह सकते हैं। यहाँ मेन जो इनके मेहमान आते थे ना, आदमी लोग, वो यहाँ बाहर बैठा करते, अंदर सिर्फ औरतों का ही प्रवेश था और कोई अलाउड नहीं। अच्छा, ये गेस्ट रूम। हाँ, ये दोनों गेस्ट रूम। इसके आगे सिर्फ औरतें ही जाते, आदमी अंदर नहीं जाता। अच्छा, ये सब नई चीज ये बना हुआ है। उस टाइम पत्थर के हुआ करते थे, आज भी वैसा ही। स्टूल और पत्थर का बना हुआ पूरा, पत्थर ऊपर छान में लकड़ी और बनाने का तरीका। दरवाजे छोटे क्यों है, इसका कारण पहले चोर डकैत आते थे
तो सीधे घर में ना घुसे। इसे घर के मालिक है ना पहले से सावचेत हो जाते। चोर जैसे ऐसे घुसता, घर का मालिक ऐसे खड़ा तलवार लेके होता, गर्दन सीधी नहीं जाने देता उसे पहले ही। इसलिए छोटे दरवाजे हैं। ये तो खासियत है, नहीं तो देख तो हर कोई जाता है क्या है। ये अंडरग्राउंड है। उस टाइम सोना चांदी कीमती सामान इसमें छुपा के रखते। तो ऊपर दरवाजा है ना, मिट्टी के कलर जैसा होता था, मालूम ही नहीं चलता अंडरग्राउंड है या नहीं है। नाम था सालम सिंह। वो यहाँ गांव में कर वसूलने के लिए आया करता था। तो एक दिन गांव में कर वसूलने के आया तो गांव की औरतें, वो जो मैंने तालाब बताया ना आपको, उसमें पानी भरने जाया करती थी। वहाँ पानी भरने गई तो उसमें एक पुजारी की लड़की भी साथ में थी। वो इतनी खूबसूरत सुंदर थी, वो जैसलमेर जिले में उसकी समान कोई सुंदर नहीं थी। अच्छा। तो वो उनकी उम्र थी 16-17 साल और दीवान की उम्र थी 60 के लगभग थी। तो वो जाति से बढ़िया था और ये जाति से ब्राह्मण थे। उनको तो मतलब तालाब पे देखते ही पसंद आ गई कि मेरे को शादी करनी है। फिर उन्होंने पता किया कि ये लड़की किसकी है। उन्होंने इधर उधर पूछा तो ये लड़की पुजारी जी की है, तो मुझे शादी करनी है। फिर आगे पुजारी जी को बोला तो भाई लड़की से मुझे शादी करनी है, अगर नहीं करोगे तो हम सैनिकों के साथ आएंगे और ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। और 1 महीने का टाइम दे के गया। जो जो टाइम नजदीक आता गया उनमें भी डर पैदा होता गया। तो फिर इन्होंने 84 गाँव में जितने भी ब्राह्मण थे ना, उनकी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर ने एक राय तय की क्या करना है। तो ये तय किया अदर कास्ट में तो आप दे नहीं सकते हैं। उसके बाद भी लड़की की मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, 60 की उम्र है। तो ये मतलब अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करे, चाहे जैसलमेर खाली करना पड़ जाए। तो ये निर्णय सुनते कई लोग तो उसके हम मर गए थे, बूढ़े बुजुर्ग सदमे में। तो उनकी आत्मा भटकी, वो आज भी भूत है। एक ही रात में खाली करते गए थे। हमें तो ऐसा कोई डर नहीं लगा। हो सकता है रात को डर लगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। सिक्योरिटी गार्ड भी 6 बजे के बाद चले जाते हैं। अब हम लोगों ने कुलधारा विलेज देख लिया, तो वापस जा रहे हैं। इसी गेट से हमने एंट्री की थी। यहाँ पे टिकट लगेगा 30 रुपीज़ ईच, लेकिन चेंज नहीं है तो हम दोनों से बस 50 रुपीज़ ही लिया। और यहीं से राइट ले लेंगे तो हम लोग सैंड डून्स जाने वाले रास्ते में मिल जाएंगे, स्ट्रीट में। हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। यहीं से हम लोग अंदर लेफ्ट लेके गए थे। यहाँ से अंदर वो गांव करीबन 1.5 किलोमीटर है। ये वापस हम लोग जा रहे हैं सैम सैंड डून्स के रास्ते में। यहाँ से अगर आप एकदम डेड एंड जा करके फिर लेफ्ट चले जाएंगे तो सैम सैंड डून, और राइट जाएंगे तो जैसलमेर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ के लोग इसकी सब्ज़ी खाते हैं, हमने भी खाई है इसकी सब्ज़ी, काफ़ी अच्छी लगती है टेस्ट। इसको बॉईल करके फिर सब्ज़ी बनाते हैं इसके। थोड़ा खट्टा होता है ये, थोड़े खट्टे टेस्ट का होता है ये, बट बहुत टेस्टी होता है।